नमस्ते प्यारे मित्रों। बहुत सारे मित्रों ने कश्मीर फाइल्स देखी है और अब उनके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध है कि ऐसा क्यों हुआ, कि इसका कारण क्या था कि इतना बड़ा देश चुपचाप देखता रहा और कश्मीर में ये सब सारा जो कांड हुआ, सारी जो मौतें हुई, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या कारण है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा क्या कारण है इसका। तो केवल एक भारत ही केवल ऐसा देश नहीं है जहां पर कश्मीर में ये हुआ। अगर आप बात करेंगे तिब्बत की, तो तिब्बत में भी हज़ारों लाखों जो मोनेस्ट्रियों को जलाया गया, वहाँ पर जो मॉन्क थे, जो बौद्ध मॉन्क थे, उनको हटाया गया वहाँ से, उनको भगाया गया वहाँ से। तो चाइना ने वहाँ पर भी वही किया, जो कश्मीर में हुआ वही तिब्बत में हुआ। तो बड़े बड़े बहुत जगह दुनिया के हर एक हिस्सों में ये हुआ। अफ्रीका में अलग अलग जो जहाँ पर कुछ सत्य था, जिन देशों में जहाँ पर कुछ सत्य छुपा हुआ था, उन देशों में ये सारी घटनाएं हुई। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अपने आप को भूल गए, कि हमने अपने जो ऋषि मुनि थे उनको भूल गए। हमें उनकी शिक्षाएं पता ही नहीं है। हमको पता ही नहीं है कौन थे कृष्ण, कौन थे राम, कौन थे विवेकानंद, कौन थे जो बड़े बड़े गुरु शंकराचार्य, कौन थे पाणिनि, कौन थे व्यास। हमें अपने रूट्स के बारे में पता ही नहीं है। हमें पता नहीं है उपनिषद क्या होते हैं, हमें पता नहीं है कि ध्यान क्या होता है, हमें पता ही नहीं कि वेद क्या होते हैं। हम बस दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, हम पाश्चात्य देशों को फॉलो कर रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे कि जो योग की शिक्षाएं हैं और योग में जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स बोलते हैं, यहाँ पर शिक्षक बनाए जाते हैं, वहाँ पर 200 घंटे का कोर्स होता है, वहाँ पर 300 घंटे का कोर्स होता है, वहाँ पर 500 घंटे का कोर्स होता है। पर वो कोर्स तो भारत में हो रहा है, पर उसका जो सर्टिफिकेट है, उसकी जो मोहर है, वो अमेरिका दे रहा है। तो योग की जो जननी थी, जहाँ से योग उत्पन्न हुआ था, वो योग अब अमेरिका जाकर के अमेरिका उसका लाभ उठा रहा है अब। तो वही होता है, हमारी आयुर्वेदिक औषधियाँ, हमारी गौ माता की अनेक अनेक जो दवाइयाँ हैं, वो अब अमेरिका के द्वारा पेटेंट करके हमको भेजी जाती हैं, बेची जाती हैं। और हमको लगता है कि वाह, अमेरिका ने ऐसा कर दिया, अमेरिका ने कुछ बना दिया, नया इन्वेंशन कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। पर ऐसा नहीं है। वो सारी जो स्टार्टिंग हुई यहीं से हुई, भारत से हुई, और अब बाहर से वो चीज़ें वापस आ रही हैं और हमको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा तरक्की कर रहे हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। तो ये एक कारण है इस चीज़ का कि हम अपनी जड़ों को, अपने मूलभूत सिद्धांतों को भूल गए, हम अपने ऋषि मुनियों को भूल गए हैं। और दूसरा कारण ये है कि हम दूसरों को एक धर्म के नाम पर तौलते हैं। हम बोलते हैं कि मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, बौद्धिस्ट है। हम लोगों में मनुष्यता नहीं देखते हैं। हम जब भी किसी से नाम पूछते हैं तो नाम के आगे उसका सरनेम भी पूछते हैं कि उसकी जाति क्या है, कि उसका धर्म क्या है। तो उसके हिसाब से हम अपने आप को कैलकुलेट करते हैं, हम विचार बनाते हैं कि ये इस धर्म का है तो ये अच्छा होगा, ये इस धर्म का है तो ये अच्छा नहीं होगा। और हम हमेशा यही करते आए हैं कि हमारा धर्म महान, कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे पूरे विश्व में मुस्लिम सब कोई मुस्लिम बन जाए, मैं हिंदू हूँ तो सब कोई हिंदू बन जाए। तो हम लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये हिंदू में इतना नहीं है, हम लोगों को कन्वर्ट नहीं करना चाहते। पर दूसरे जो धर्म हैं, मुसलमान हैं, वो अपने धर्म को और बढ़ाना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं। तो उन्होंने हर तरह का प्रयास किया, लोगों को मारा, उनको तबाही की, उन्होंने जो कोई सामने आया उसको मार दिया। तो अगर आप एक और एग्जांपल लेंगे, जब चंगेज़ खां आया अफ़गानिस्तान से, तो वहाँ से जब इंडिया में प्रवेश किया तो उसके सामने जो कोई मिला, जितने गांव मिले, उसने सारे गांव को तबाह कर दिया, सारे लोगों को ख़त्म कर दिया। और जब वो बिहार में पहुंचा, नालंदा में, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी विश्व की, वहाँ पर हज़ारों लाखों पुस्तकें, जिसमें रिसर्च था, ध्यान के लिए रिसर्च था, जिसमें योग का, जिसमें पूरा हमारा संस्कृति का रिसर्च था, उस सारी रिसर्च को उसने जला दिया। और बोलते हैं कि उस
लाइब्रेरी को जलने में, उस पुस्तकालय को जलने में करीब 6 महीने का समय लगा। तो इतनी हज़ारों लाखों किताबें वो जल गईं। तो यही होता आया है। पास्ट में, हमारे भूतकाल में भी ऐसा हुआ था और ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम अपने रूट्स को पहचान नहीं रहे हैं। हम दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हमारा धर्म महान है। तो मेरा यही संदेश है कि धर्म से आगे बढ़ें, धर्म से थोड़ा आगे बढ़ें। क्योंकि अगर धर्म की बात करेंगे तो कृष्ण ने ये नहीं बोला कि यही धर्म महान है, या मोहम्मद ने ये नहीं बोला कि मेरा धर्म महान है, या जीसस क्राइस्ट ने ये नहीं बोला कि मेरा ही धर्म महान है, या बुद्धा ने ये नहीं बोला कि बुद्धिस्ट धर्म ही सबसे महान है। धर्म उसके बाद आया। तो अगर हम जो शिक्षाएं हैं, जो हमारे मास्टर्स हैं, जो कोई भी मास्टर्स को लीजिए, मोहम्मद को लीजिए या रूमी को लीजिए, ये सारे, कृष्ण को लीजिए या अलग अलग, राम को लीजिए, हनुमान को लीजिए, ये सारे मास्टर्स हैं। अगर हम उनकी टीचिंग्स को, उनको फॉलो करेंगे टीचिंग्स को, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तब हम उस प्रेम के स्रोत तक पहुंच पाएंगे। और उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता है कि हम ध्यान में उतरें, कि हम योग में उतरें, ताकि हम अपने आप को पहचान पाएँ। जितना हम अपने आप को पहचानेंगे, उतनी ये सारी चीज़ें, सारी जो मेंटलिटी है, सारी जो कंडीशनिंग है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो पहली बात यही है कि हम कैसे अपने आप को पहचानें। और जिस दिन हम अपने आप को पहचानेंगे, उस दिन सारा विद्रोह, सारा परेशानी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो अगर इस चीज़ को इस तरह से समझिए कि पूरा ब्रह्मांड, हर एक चीज़ आपस में पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो अगर कश्मीर में कुछ हुआ तो उसका इफ़ेक्ट भारत पे भी पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट अमेरिका पर भी पड़ेगा। अगर यूक्रेन में कुछ हुआ तो उसका इफ़ेक्ट भारत पर पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट ऑस्ट्रेलिया पर पड़ेगा, हर कहीं पड़ेगा। तो हम पूरी यूनिवर्स एक कनेक्टेड है। हम सब फ्रीक्वेंसी, सब कुछ वाइब्रेशन के स्तर पर चल रहा है। तो कुछ भी अगर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, कि हम अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए कि हम कौन हैं, हमारी शिक्षाएं क्या हैं। तो पढ़ने का प्रयास कीजिए, उपनिषद को पढ़ने का प्रयास कीजिए, वेद को पढ़ने का प्रयास कीजिए, जो हमारे महान महान ऋषि मुनि हैं उनको पढ़ने का प्रयास कीजिए। और अब जब हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे, तब हमको एक, हमारी बुद्धि जो है वो अच्छी बनेगी। अभी तक हमारी बुद्धि बहुत निम्न स्तर पर है, जिसे बोलते हैं पशु से भी निम्न के स्तर पर है। पर अब जब हम पढ़ेंगे इन शास्त्रों को, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, उनके आदर्शों को देखेंगे, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, तब हमको अब एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, कि हम कुछ और ही हैं, कि हम इस शरीर से, इस धर्म से, इस जाति से, इस देश से कुछ बढ़कर हैं। हम कुछ और होने के लिए पैदा हुए हैं यहाँ पर। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा कुछ और ही उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य कुछ और ही है। तो वो जब हमारे भीतर समझ बढ़ेगी, जब हमारे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो वो आएगा। तो कश्मीर फाइल्स ने एक दिखाया है एक चेहरा, पर उस चेहरे के पीछे भी अनगिनत चेहरे छुपे हुए हैं। तो वो जानना है हमको कि हमारा असली चेहरा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर आने का। तो अगर आप उन चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे ऋषि मुनियों को पढ़ेंगे और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि क्या शिक्षाएं दे रहे हो। उनकी शिक्षाओं का एक ही महत्वपूर्ण अंग था, कैसे वो प्रेम को बांट सके, कैसे वो ध्यान को बांट सके, कैसे हम सब एक हो सके। तो अगर कृष्ण को लें या मोहम्मद को लें या जीसस को लें, तो उनकी शिक्षाएं यही थी कि कैसे हम सब एक हो पाएँ, कैसे हम सब एक दूसरे के साथ अच्छी तरह व्यवहार कर सकें, कैसे हम प्रेम पूर्वक इस धरती पर रह सकें। तो तबाही अगर कहीं भी होती है तो हम एक्चुअल में हम अपनी माँ को, उसको ख़त्म कर रहे हैं। माँ ऐसा नहीं है कि भारत माता है, ये विश्व माता है, ये पूरा संसार हमारी माता है, ये पूरी अर्थ हमारी माता है, ये हमारी पूरी यूनिवर्स हमारी माता है। तो ऐसा छोटा सा पार्ट ही हमारी माता नहीं कि जहाँ पर हम पैदा हुए वही हमारी माता है। तो हम अगर अपनी जो संकीर्ण सोच है, अगर हम उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, उसको थोड़ा दूसरे ढंग से देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बड़ा करके उसको देखने का प्रयास करेंगे, तो समझ में आएगा चीज़ें कि कैसे हम उस चीज़ को बदल पाएँ, कैसे हम अपने आने वाले भविष्य को बदल पाएँ,
क्योंकि भविष्य में भी ये होता रहेगा, ये नई बात नहीं, ये होता रहेगा, होता रहा था, होता रहेगा। पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या केवल मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अगर हम मनुष्य हैं, अगर हमने ये शरीर लिया है, धारण किया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जानें, समझें और हम सब एक प्रेम के साथ रह पाएँ। तो इन चीज़ों पर थोड़ा गौर करना, इन बातों पर थोड़ा ध्यान देना। आप सभी का मंगल हो, सब में जागे प्रेम, ध्यान और शांति।